अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द माहौल मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। चीजें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के इर्द गिर्द बदल रही हैं। दुनिया के सोच बदल रही है, और ये जो सोच बदल रही है या जो तब्दील हो रही है चीजें, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान सेंटर स्टेज होगा। लेकिन अभी तक हमने मुंह अपना उधर दिया हुआ है कि जिधर इमरान खान है। यानी अभी तक पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की सोच फिक्र, पाकिस्तान के अंदर जो संजीदा तबके हैं, संजीदा इदारे हैं, वो इस चीज के ऊपर गौर ही नहीं कर रहे कि जनाब दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और अगले चंद हफ्ते पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे फैसले कर देंगे। चाइना ने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत सख्त तरीन चाइना का एक रद्दअमल है, और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पर भी होगा। वो आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर है, जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आप कांप उठते हैं। पाकिस्तान में अचानक मैयतें मिलने शुरू हो गई, यानी जनादे अचानक से मिलने शुरू हो गए। अचानक से महसूस हो रहा है कि मुर्दा कफन फाड़कर बाहर आ रहा है, या फिर मैयत कब्र से खुद, यानी मुर्दा खुद कब्र से बाहर आ रहा है। लोगों के घरों में फूल जाता है और कहा जाता है कि जनाब आपका बंदा मर गया है और उसकी लाश रिसीव कर ले। ये खौफनाक अमल है। अब जो लाशें मर रही हैं उन्हें गोलियां लगी हुई हैं और वो कई हफ्ते पुरानी हैं। बहुत ही खौफनाक ये अमल है, बहुत परेशान कुन है। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नुसरत जावेद साहब। अब नुसरत जावेद साहब, यानी कोई समझ नहीं आ रही कि शहबाज गिल साहब ने इनके साथ क्या कर दिया है। बड़े मोहतरम है, पाकिस्तान में बड़ा लंबा इनका किरदार रहा है साफत के हवाले से। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नुसरत जावेद साहब, मेरे ख्याल में शायद उम्र के इस हिस्से में जाकर होता है, बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल इतना परेशान कर देगा, शहबाज गिल इतना परेशान कर देगा, ये हमने सोचा नहीं। एक तो प्रोग्राम्स के अपने प्रोग्राम में ये कुछ एक इनके फिजिकल जेस्चर्स होते हैं जो कि बड़े काबिल एतराज होते हैं। यानी जिस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं, यानी ऐसे डांस शकीरा करे या फिर सनी लियोनी करे तो ठीक लगता है। नहीं, नुसरत जावेद साहब लाइव प्रोग्राम में एक नाजिबा किस्म का डांस रक्स करके, लिटरली रक्स करके दिखाते हैं, और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। यानी हाथों से, कोनियों से अपने जिस्म को मटक बिल्कुल ना सही करते हैं। एक तो वो उनका अंदाज बड़ा आया, तो मैंने देखा और मैंने कहा जनाब ये नुसरत जावेद साहब को पता नहीं क्या हो गया है। दूसरी तरफ नुसरत जावेद साहब, अब ये इनका ट्वीट पढ़ लें। ये 12 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसके ऊपर दुनिया चीखेगी, हंसेगी, तालियां मारेंगे, लोग यकीन माने कि चीयर्स करके शराब पिएंगे कि दिस इज फनी। सम टेक सेवी फ्रेंड्स मस्ट चेक। कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं वो लाजमी तौर पर चेक करें। आई सीरियसली फील दैट द पीटीआई हैज सेट अप अ बोट which seems to be responding actively and getting a trend going to attract attention, showing how aligned the incoming administration। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने शायद कोई ऐसे बोट्स बनाए हुए हैं, ऐसे रोबोट्स बनाए हुए हैं, या कोई ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं जो अमेरिकन जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है ये खुद ब खुद ऑपरेट करते हैं, और उस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक तासुर कायम करते हैं कि जनाब वो प्रो पीटीआई है। ये आपको समझ आ रही है कि नुसरत जावेद साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने ऐसे रोबोट छोड़े हुए हैं, ऐसे बूथ छोड़े हुए हैं जो खुद ब खुद कोई ऐसे उनके ट्विटर के अंदर घुसते हैं, वहां से ट्वीट कर देते हैं, और ट्वीट करने के बाद एक तासुर कायम कर रहे हैं ग्लोबली कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रो पीटीआई है। उसके बाद वो कहते हैं कोई टेक्नोलॉजी सेवी या टेक सेवी को बंदा हो जो टेक्नोलॉजी समझता हो, तो वो भाई मेहरबानी जाकर मत्था मारे। द alleged boat is using the name of the Richard Grenell, साबिक इंटेलिजेंस इदारों का सरबराह, साबिक अमेरिकन टॉप का डिप्लोमेट, बल्कि डिप्लोमेट टॉप का तो अभी भी है, साबिक एम्बेसडर मुख्तलिफ ममालिक का, और हॉटस्पॉट के को जिस बंदे ने खंगालना है, जिस बंदे ने अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया में नाफिज करना है, जिस बंदे ने अमेरिकन हेजमोनी को मैसिवली फैलाना है, उसके बारे में कह रहे हैं कि नुसरत जावेद साहब को यह महसूस हो गया है कि शायद कोई रोबोट तहरीक इंसाफ ने बनाया हुआ है, कोई बोट बनाया हुआ है, और वो रिचर्ड ग्रेनेल का जो ट्विटर है उसे जाकर यूज करता है विदाउट हिज कंसेंट, या उसकी मर्जी से या उसकी मर्जी के बगैर। यानी ये सिर्फ सोचे ना, ये नुसरत जावेद साहब को ये ख्याल कैसे आया। यानी मेरे ख्याल में इस ख्याल के आने के बाद अगर कोई बंदा जो थोड़ा सा भी ये समझता है कि वो रोटी खाता है, वो बाथरूम जाता है, वो नहाता धोता है, उसे जाकर नहाने की जरूरत थी। यानी किस लेवल पर नुसरत जावेद साहब जाकर किस बंदे से क्या बात कर रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे। अगर ये कोई बोट है या रोबोट है या फिर जो बूथ है या बंगले हैं, पता क्या है जो अगर ऑपरेट कर रहे हैं, पीछे से कोई खलाई कुव्वत है जो काम कर रही है, और रिचर्ड ग्रेनेल देख रहा है और ट्वीट जा रहा है कोई तकरीबन 1.5 करोड़ पर, ग्लोबल खबर बन रही है, रिचर्ड ग्रेनेल को पूरी दुनिया बुलाकर इंटरव्यूज कर रही है, लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल कह रहा है कि नहीं नहीं जनाब, कोई टेक्नोलॉजी सेवी बंदा, कोई टेक सेवी बंदा चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझे और नुसरत जावेद साहब को बता दे कि जनाब ये बोट नहीं है। That's funny. I mean, on a lighter note, आप लोग enjoy करें और इसे महसूस हो।
باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں.